बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं मियां वकार अहमद जी। आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? मेरी दुआ है कि आप जहां कहीं भी हों बिल्कुल खैरियत से रहें और अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। आज हम दो तीन इशू पे बात करेंगे, दो तीन बातें आपके साथ शेयर करेंगे। एक तो आज अभी अभी फ़ैसला आया है हाई कोर्ट का कि ख्वाजा बरदरन साहब के ज़ुम्मे कोई ऐसा केस नहीं बनता जो नैब वालों ने बनाया है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि उनको क्यों ज़लील किया जा रहा है। सबसे पहले तो यही बात है ना कि उनको किस वजह से ज़लील किया जा रहा है। अगर ज़लील किया जा रहा है तो फिर भी देखना चाहिए हमें कि कौन सी हुकूमत है, कौन ज़लील कर रहा है। तो अगर उनके ज़ुम्मे कुछ बनता है, केस बनते हैं, तो फिर एक्शन भी लेना चाहिए, उस पर अमल दरामद भी होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट सिर्फ बातें ही करती है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट भी कोई एक्शन नहीं लेती। दो तीन चीज़ उसमें वाज़िया होती हैं, दो तीन चीज़ें उसमें वाज़िया होती हैं। एक तो ये है कि इमरान खान साहब की हुकूमत ने उन पे केस बनाए, बिल्कुल ठीक है, बन गए केस। तो वो केस तो सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में चलता है ना, उनके खिलाफ हाई कोर्ट में केस चल रहा है। तो जब साबित ही नैब नहीं कर सका तो फिर तो हाई कोर्ट का हक बनता है कि गवर्नमेंट से पूछे कि आप क्यों गलत केस बना रहे हैं। लेकिन मेरा तजिया ये है कि नहीं पूछेगा, क्योंकि उनके भी मुफादात हैं इसमें। तो देखें कैसी खिचड़ी पक रही है, कैसे हमारी जो गरीब आवाम है उनको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। लाखों रुपए लगते हैं जब आप किसी के खिलाफ गवर्नमेंट केस करती है, तो लाखों रुपए लगते हैं। उनका कौन जिम्मेदार है? ये कहाँ से पैसे आते हैं? ये पैसे जो हैं हमारी महंगाई की सूरत में जो आ रहे हैं ना, ये हमारे ही पैसे हैं जो ख्वाजा बरदरन पे गवर्नमेंट लगाती है। अच्छा, उसमें हाई कोर्ट भी कुछ नहीं, ऑब्जर्वेशन भी नहीं देगा, वो सिर्फ यही कहेगा ये गलत बने हैं जी, ऐसे नहीं बने। भाई तुम गवर्नमेंट से पूछो ना, हाई कोर्ट को चाहिए कि गवर्नमेंट से पूछे या नैब को ख़त्म कर दे। सिर्फ बातें करने से जज साहबान बातें करते हैं ये गलत केस बना है, तो भाई ठीक उसको किसने करना है? किसी गरीब आदमी ने आके करना है उसको ठीक? तो नैब से पूछे, अगर नैब ने गलत बनाया है तो नैब को फारिग करे, उन ऑफिसरान को फारिग करे, लेकिन नहीं फारिग करेंगे क्योंकि सब मफादात हैं। दूसरे इशू पे हम बात करते हैं। ये जो खान साहब ने परसों, इमरान खान साहब ने ये टीवी पे जो 100 रुपया टैक्स कौम पे एक और बम गिराया है। तो खान साहब जब हुकूमत में नहीं थे उस वक्त की तकरीरें निकालें, ये गालबन है 2014 की तकरीरें। तो 2014 की तकरीरें निकालें, वो कहते थे कि एक साल का 10 अरब रुपया जो है ना वो नवाज शरीफ खा रहा है। तो बिल्कुल उस वक्त समझ में बात आती थी। तो उस वक्त तो 35 रुपए थे ना, 10 अरब वो खा रहा था, कोई पूछने वाला नहीं था। तो आज जो आपने 100 रुपया टैक्स लगाया है, तो अब तो आप खा रहे हैं ना, अब कौन पूछेगा? कोई नहीं पूछेगा। ये सब लूटने वाली कौम, ये लूटने वाले हुक्मरान हैं। जो सब अदारे हैं ये अवाम, गरीब अवाम को लूट रहे हैं, नोच रहे हैं। हमारी अवाम का वैसे हाल तो यही होना चाहिए, क्योंकि हमने इमरान खान को वोट दिए थे, ये झूठे इंसान को वोट दिए थे। ये उस वक्त झूठ बोलता था 2014 में, या आज झूठ बोलता है, ये फैसला कौम ने करना है। लेकिन जिंदा कौमें जो हैं वो ऐसे फैसले नहीं करती जैसे हमारे मुल्क में हो रहे हैं। तो इसका आज मतलब ये हुआ कि वो 10 अरब खाता था, अब ये 30 अरब सालाना खा रहा है। ये कहाँ पैसे जाते हैं? लोग अक्सर कहते हैं ये ईमानदार बहुत है। ठीक है, होगा ईमानदार, ईमानदारी को हम चाटें, इसकी क्या खा लें जाके, जब नीचे वाला तबका जितना भी है वो करप्शन पे लगाया हुआ है। इमरान खान साहब ने खुद ये 15 जो मशीर इसने रखे हैं, ये कल की रिपोर्ट शाया हुई है, जो 15 मशीर हैं
ये फजूलियात में रखे हुए हैं, जो ना कोई इसको बात बताते हैं, सिर्फ ये कहते हैं कि गवर्नमेंट पे, ये गवर्नमेंट को ये कहते हैं कि सिर्फ टैक्स लगाते जाओ, इसी में आपकी बचत है। तो उनके करोड़ों के बंगले निकल रहे हैं, उनके करोड़ों के असासे आ रहे हैं, वो कहाँ से आए हैं? वो उनको और मजीद अरबों में कर रहा है कि आप लूटो, बाद में अगला इलेक्शन में फिर लड़ूंगा, फिर तुम मुझे सपोर्ट करना, जैसे जहांगीर तरीन ने सपोर्ट किया है। तो अब 30 अरब का डाका तो इमरान खान साहब खुद ही मार रहे हैं ना इस कौम पे। तो रिलीफ क्या मिल रहा है? रिलीफ कुछ नहीं मिल रहा। पेट्रोल महंगा, बिजली महंगी, बिजली फिर 12-12 घंटे की जो लोड शेडिंग है वो शुरू हो चुकी है। तीसरा इशू था जो हमने बात आज करनी है, वो इस्लामाबाद मंदिर जो बनाने जा रहे थे खान साहब, अब तो मेरा ख्याल है कि हाई कोर्ट ने स्टे दे दिया है। ये देखें, हम यूरोप में रहते हैं, दुनिया में कहीं ऐसी मिसाल नहीं मिलती इस करप्ट गवर्नमेंट की। वो ऐसे मिसाल नहीं मिलती कि आप कहीं भी, यहाँ पे जर्मन में, इंग्लैंड में, कनाडा में, अमेरिका में, दुनिया के किसी मुल्क में भी आपने अगर अपनी इबादतगाह बनानी है ना, तो उसमें आपको अपना पैसा लगाना पड़ता है, जगह अपनी लेनी पड़ती है, उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन जो भी करनी है वो खुद ही करनी है आपने। ये कहीं पे भी ला नहीं है। ये वाहिद मुल्क है हमारा, अवाम के पैसे से ये मंदिर बनाने जा रहे थे। अच्छा, इसमें 2-3 चीज़ें आती हैं। एक तो ये 2016 में हुकूमत थी नवाज शरीफ की, ये जगह जो है नवाज शरीफ ने खरीदी थी। ये देखें कैसा गोरख धंधा बनाया हुआ है इन लोगों ने। ये मेरे वालिद साहब से वो कहते थे कि ये एक ही सान की सब औलाद हैं, यानी ये सब चट्टे बट्टे सब एक कुछ हैं। इमरान खान, नवाज शरीफ, जरदारी, मरदारी, जज साहबान, सारे एक कुछ हैं। तो देखें 2016 में जगह उसने ली थी, तो मंदिर ये बनाने जा रहा है। अब ये कहता है जी मैं मंदिर बनाऊंगा। तो पूरी दुनिया में तो ऐसा नहीं हो रहा, पूरी दुनिया में तो खुद बनानी पड़ती है मस्जिद। तो ये लोगों को मंदिर बना के इंडिया के लोगों को दे रहा है। ये सोचें कि हमारा वजीर आजम तो नहीं है ना, फिर ये किसका वजीर आजम है, क्या करता है, ये हमें भी पता है, लोगों को भी पता होना चाहिए कि हमारा वजीर आजम ये नहीं है ना। नवाज शरीफ था, ये नहीं है कि ये नहीं था, वो था, वो भी नहीं था, वो भी यही अमेरिका को खुश करने के लिए सब कुछ होता है। तो इससे शर्म आनी चाहिए मदीना की रियासत कहने वाले को। चलो वो तो चोर था ना, वो ये तो नहीं बात कहता था कि मदीना की रियासत, ये तो ठग है, चोर है, ये मदीना की रियासत का भी लेबल लगाता है अपने ऊपर। इसको शर्म नहीं आती कि मैं कर क्या रहा हूं। तो तीसरा ये है कि ख्वाजा आसिफ साहब नून लीग के, उन्होंने असम्बली में कैसी तकरीर की, क्या खूबसूरत तकरीर है, मैं कुर्बान जाऊं ख्वाजा आसिफ पे। वो कहते हैं कि मैंने मंदिर में भी नमाज पढ़ी है, तो मंदिर तो बनना चाहिए। इस नाअहल से बंदा पूछे कि जब ईद की नमाज होती है, तो जब खुतबा ही नहीं यहाँ पे होता है, आपकी नमाज कैसे होगी? ये देखें, ये हमारी कौम को सोचना चाहिए कि ये मुसलमान भी नहीं है, इनको इल्म ही नहीं है कि इस्लाम है क्या। ये देखें, ये छोटी छोटी बातें हैं जो हम आम आदमियों को पता है, जो हम जितना इल्म रखते हैं थोड़ा थोड़ा उतना इल्म भी हमें पता है। तो वो कहता कि मैंने भी वहाँ पे मंदिर में नमाज पढ़ी थी, मंदिर में तो नमाज होती नहीं है। फिर दूसरा ये कह रहा था कि मज़हब जो है सारे बराबर हैं, हमारे मज़हब पे लोगों के मज़हब की फौकियत हासिल है। बकवास कर रहा है ये, इसे पता है। ये देखें, ऐसे लोग हम असेंबली में चुन के भेजते हैं जिनको इस्लाम का इन्हें, बल्कि मैं तो ये कहता हूं इनको तहारत का भी नहीं पता कि तहारत कैसे करनी है। ये इस्लाम की बात करते हैं। तो वो कहता है कि जी मैं वहां पे यानी नमाज पढ़ी है मैंने, खुतबे के तो बगैर नमाज ही नहीं होती। तो इस्लाम का जो, हमारे इस्लाम का ये कहता है कि इस्लाम जो है वो दूसरे मज़हब इस्लाम जो है हमारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़त्म हो जाता है, उसके आगे कुछ नहीं। इस्लाम सबसे बड़ा, सब मज़हबों पर हावी है, सब मज़हबों से सबसे अच्छा इस्लाम है। इस्लाम सबसे बेहतरीन हमारा दीन है। ये जो औरत को पर्दा भी सिखाता है, औरत की रिस्पेक्ट भी सिखाता है, मर्द को औरत की इज्जत सिखाता है। लेकिन यूरोप में तो ये चीज़ें नहीं हैं।
बेहतरीन मज़हब जो है, सब दुनिया से बेहतरीन मज़हब जो इस्लाम है, वो हमारा है इस्लाम। तो ये लोग कहते हैं नहीं जी ये नहीं है, इनको शर्म नहीं आती, इनको हया नहीं आता, इनको पूछने वाला कोई नहीं है। कौन पूछेगा? हाजिर गवर्नमेंट ही पूछ सकती है ना। वो खुद चोर है, वो खुद डकैत है, वो खुद मंदिर बनाने जा रहे हैं। अंदाज़ा करें, ये देखें कहाँ तक बात रुकती है। ये असल में हमारी कौम को हमारे ऊपर जवाल है, बहुत बड़ा जवाल है, जो मेरा ख्याल मिटने का नाम नहीं लेगा। वो अल्लाह ताला ने फरमाया ना कुरान में कि जैसी अवाम वैसा हुक्मरान। तो अल्लाह ताला ने हम पे ये बहुत बड़ा नाजल, ये हमारे ऊपर बहुत बड़ा, ये हमारे ऊपर बहुत बड़ा, ये उमरान की सूरत में ये हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा कैद नाजल हुआ है, जो छूटने की जाने का नाम नहीं ले रहा। लेकिन आप ये सोचें कि जब ये भी चला जाएगा ना, तो टीवी पे 100 रुपया नहीं होगा, फिर 200 रुपया हो जाएगा। फिर ये नहीं होगा कि नवाज शरीफ आके उसको कम कर देगा या जरदारी आएगा कम कर देगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये दिन ब दिन बढ़ता जाएगा। तो जहां तक बात है, ये ना तो मुसलमान हैं, ये जो जितने भी असम्बलियों में बैठे हैं, ये अल्लाह ताला का इनके साथ कोई रिलेशन नहीं है। अगर अल्लाह ताला के साथ इनका रिलेशन हो तो ये गवर्नमेंट को चाहिए कि लोगों पे तरस खाएं। तरस तो ये खाते नहीं है, ना इनका यकीन है अल्लाह पर। तो ये ऐसे लोग हमने असम्बलियों में भेजे हैं। तो हमारे मुल्क का अल्लाह ही हाफ़िज़ है। तो इसके अलावा और कुछ नहीं, बस अल्लाह से ही दुआ कर सकते हैं। तो हमें चाहिए कि इनको बिल्कुल वोट किसी को भी नहीं देने चाहिए, चुप करके घर बैठें, वोट ना दें। तो इनको, इन बगैरतों को जब हम भेजते हैं असम्बलियों में, ये हमारे लिए क्या क्या जाके लतीफ़े बनते हैं, क्या क्या वहाँ जाके तकरीरें करते हैं, जिसका इनको इल्म तक नहीं होता। तो आज के साथ, इसी वीडियो के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने रिश्तेदारों का ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।